Good morning, students. Today I will teach you maths. And students, today we will continue our chapter number 3, factors and multiples. Student, in chapter 3 we start part number 2, HCF and LCM. Okay, student. Today we start HCF and LCM. So, student, first of all, we start any topic. So, understanding the meaning of the word या this topic, okay, meaning of word and topics, okay. So, first of all, HCF and LCM. Today is our topic. So, what is the means of HCF? So, means of HCF, highest common factor. Highest common फैक्टर. ओके स्टूडेंट, इन हिंदी महत्तम, हाईएस्ट मतलब उच्चतम या महत्तम या ग्रेटेस्ट, ठीक है. कॉमन मीन्स जो दोनों में कॉमन हो, और फैक्टर, फैक्टर तो आप जानते ही हैं, क्या, गुणज या उनका जो है डिवीजन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं HCF. ओके ओके स्टूडेंट, HCF को हम लोग क्या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन भी बोलते हैं. ओके, मीन्स GCD. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं HCF. मीन्स ऑफ HCF या इसकी डिफिनीशन क्या होगी. तो द HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर दैट डिवाइड्स बोथ द नंबर्स. इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन. ओके स्टूडेंट, मीन्स HCF का मतलब होता क्या है, हिंदी में समझ लीजिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, दो नेचुरल नंबर्स में जो सबसे बड़ा क्या हो, कॉमन फैक्टर हो. नहीं समझ में आ रहा होगा, एक एग्जांपल लेके हम बताएंगे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जैसे हम सिंपल बात करें, कोई एग्जांपल ले लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ही. फैक्टराइजेशन तो आप जानते ही हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना. तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द HCF of of 2250, okay, comma 2160 and 2580. ओके स्टूडेंट, देखिएगा. ओके स्टूडेंट, HCF की डिफिनीशन अगर आपको नहीं क्लियर हो रही होगी तो जो हम एग्जांपल लेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगी. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये समझ लो कि दोनों में जो सबसे बड़ा फैक्टर हो, जो कोई भी नंबर हो, मतलब कोई भी आपको नंबर्स दिए हो, ठीक है, उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर हो जो तीनों में कॉमन हो, मतलब वही एक नंबर तीनों में हो, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. ओके स्टूडेंट, देखिए इसको करने का एक मेथड कि ये हमारा एग्जांपल से फाइंड द HCF ऑफ इतना इतना इतना. ओके, इनको करने का अच्छा मेथड क्या है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें. ठीक है, पहला मेथड है कि इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें. ओके स्टूडेंट, तो चलिए जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फर्स्ट मेथड यूं कहेंगे कि मेथड फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2250. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना आता होगा, ठीक है. चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. तो सबसे पहले 0, ठीक है, तो इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या ये 3 से होगा, 3 से 3 3 जा 9
और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, नेक्स्ट 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ओके स्टूडेंट, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला फर्स्ट नंबर का, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2, देखिए 2250 इज इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके स्टूडेंट, देखिए ये हमने कर दिया क्लियर। अभी दूसरे का भी निकाल लीजिए। दूसरा क्या है हमारा 2160, 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0। ओके स्टूडेंट, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 0 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 0 जा 3 9 जा, डायरेक्ट लिख दिया। 2 से कर लीजिए, 2 से अभी भी हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा, क्लियर स्टूडेंट। 3 4 जा 3 5 जा, 5 9 जा, या अभी 3 से कर लीजिए इसको फिर से, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, फिर ये 3 से 3 5 जा और 5 1 जा। ओके स्टूडेंट, अब इसको भी लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। 2160 इक्वल करिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके स्टूडेंट, ये दूसरे का कर लिया। नेक्स्ट हम तीसरे का करेंगे 2580। ओके, 2 1 जा 2 2 जा 2 9 जा 2, देखिएगा 2 6 जा 2 4 जा 2 5 जा, ठीक है। 3 से 3 2 जा 3 1 जा 3 5 जा, नेक्स्ट 5 से 5 4 जा 5 3 जा, क्लियर। अभी नेक्स्ट 43 हमारा प्राइम नंबर है, 43 और किसी से डिविजिबल नहीं होगा, क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 10। नोट कर लीजिए इसे भी, ठीक है। 2 5 8 0 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया स्टूडेंट, तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके स्टूडेंट, अब देखिएगा आप इसमें हमें ये देखना है स्टूडेंट कि इन तीनों में कॉमन कौन है, इन तीनों में कॉमन कौन है। तो जब आप देखेंगे इन तीनों में कॉमन, ठीक है, एक सेकेंड यहाँ एक बार चेक कर लीजिएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 8, 2 0 जा 2 6 जा 12, ठीक है। 2 4 जा 8, सॉरी, हाँ 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 से होगा नहीं, ठीक है। देखिए इस नंबर को एक काम कर लीजिए, इस नंबर को 8 कर लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें करने में और ये हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर 5 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देखिएगा कि अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं और हमें क्या फाइंड करना है, HCF। तो आप क्या करेंगे, यहाँ नोट करेंगे HCF इज इक्वल, देखिए इसमें 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 कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में, इन तीनों में 2 2 2 2 कॉमन है, तो 2 नोट कर लीजिए। मल्टीप्लाई का साइन लगाइए
और देखिए क्या कॉमन है, यहाँ 2 है नहीं है, बट यहाँ है, कोई बात नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ पे भी क्या है, 3 है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, 3 है, मीन्स दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कौन सा नंबर है, अच्छा 5 के बाद 43, ये 43 भी था, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के 43 भी कर लीजिए। ठीक है, अब 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया। नेक्स्ट कौन सा नंबर है जो तीनों में हो, 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है, और 5 यहाँ भी है, तो आप क्या कर लीजिए, 5 नोट कर लीजिए। क्या इसके अलावा कोई ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो, तो बेटा ऐसा कोई और नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, है ना, बोलिए नहीं है, तो बस इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 जा 6, 5 जा 30, और 30 आपका क्या हो गया बेटा, HCF। तो फाइंड द HCF ऑफ 2250 एंड 2160 एंड 2580, तो द HCF ऑफ 30। ओके स्टूडेंट, क्लियर। देखिए ये तो एक फर्स्ट मेथड था हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, इसको हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, और जब डिवीजन मेथड से करेंगे स्टूडेंट, तो आप डिवीजन मेथड से भी देख लीजिए। दूसरा जो मेथड होता है हमारा, वो होता है क्रॉस डिवीजन मेथड। ओके स्टूडेंट, बोलिए। तो ठीक है, चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस डिवीजन मेथड। सबसे इजी तरीका सभी बच्चों को लगता है क्रॉस डिवीजन मेथड। क्यों लगता है कि हमें यहाँ निकालना नहीं पड़ता है, कॉमन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा तरीका है। मेथड नंबर सेकंड, क्रॉस डिवीजन मेथड उसको हम बोलते हैं। आप दो मेथड से क्या कर सकते हैं, HCF फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अच्छा आपने एक चीज देखा होगा, तीनों में हमने जब कॉमन निकाला तो जो नंबर 30 है वही हमारा तीनों में कॉमन है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं और नंबर लेते हैं हम। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2160। तो 2160 से डिवाइड करेंगे 2250 में। ओके स्टूडेंट, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन, 2160। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे हम डिवाइड करेंगे नेक्स्ट सेकेंड नंबर में। तो 2160 2250 मतलब 2160 से 2250 में अगर डिवाइड करेंगे तो बेटा 1 टाइम में जाएगा। ठीक है, तो 1 टाइम में लेके जाइए। 2160 माइनस करिए, 0 माइनस 0, 15 माइनस 6 9, और 1 माइनस 1 0, और 2 माइनस 2 0। ओके स्टूडेंट, मीन्स ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया। क्लियर। अब ये जो 90 है स्टूडेंट, क्या है, 90 है, 90 से इस नंबर में डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, जब तक ये हमारा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो जाता। ओके, जब तक नीचे हमारा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो जाता तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। 90 से 2160 में जब आप डिवाइड करेंगे, यहीं पे कर लीजिए। तो अब यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, 21 में तो होगा नहीं, तो 3 डिजिट लेंगे, है ना। और 90 90 80 मीन्स अगर हम 3 टाइम में करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 2 टाइम में करेंगे। ओके, 92 जा 180 माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट, और ये 0। तो 90 से 360 में डिवाइड करेंगे। 94 जा 36 मतलब 9 4 जा 36, और 0 वहां पे नोट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ हमारा जो नंबर है वो 90 है, और 90 से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो अब इन दोनों में अगर हम फाइंड करेंगे HCF तो 90 होगा, बट एक नंबर हमारा और भी है। क्लियर। तो अब ये जो 90 है, 90 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, हम 90 से इसमें डिवाइड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, तो देखिए 90
और डिवाइड करेंगे 2580 में। क्लियर? 25 में तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये नंबर लेंगे 258, और 258 में अगर 90 से करते हैं, 90 1 जा 90, 19 4 जा 180, 19 3 जा 270। क्लियर? तो 270 मैक्सिमम हो जाएगा, तो 2 टाइम में लेके जाएंगे 188 7 और 1 - 1। ठीक है, 78 में जाएगा नहीं, 0 कर लेंगे, और 90 से करेंगे तो ये 8 टाइम में 19 8 जा 72। क्लियर? 0 8 - 2 6। क्लियर स्टूडेंट? अब ये जो 60 आया है, 60 से इस 90 में डिवाइड करेंगे। क्लियर? जब 90 में करेंगे तो 61 जा 60, ये आया 30, और देखिए 30 से डिवाइड करेंगे 60 में तो 32 जा 60। और जो फाइनली हमारा जो ये नंबर डिवाइड किया है, यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 30 HCF। जब आपने मेथड फर्स्ट से भी इस नंबर को डिवाइड किया था, तब भी हमारा 30 आया था, और यहाँ भी 30 आया था। मतलब ये एक ऐसा नंबर है बेटा कि जो सबसे हाईएस्ट है तीनों नंबर में फैक्टर इनका, मतलब ये सबसे हाईएस्ट फैक्टर है। क्लियर? तो अभी यहाँ पे ये दोनों मेथड से आपको HCF क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपने HCF फाइंड कर लिया सेकेंड मेथड से भी, और कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द HCF ऑफ, तो आपका आंसर क्या हो गया? 30। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड से आपने सॉल्व कर लिया। अब अगर इस अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लेंगे, बट क्या होता है कि वर्ड प्रॉब्लम में भी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, वर्ड प्रॉब्लम के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि सर इसमें हम लोग HCF निकालें कि LCM निकालें। तो अभी तो हम लोग HCF की ही बात कर रहे हैं, तो चलते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का। ओके, मैं क्वेश्चंस को रीड करता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज 2 वायर्स। ओके, one wire is 270 centimeter long and the other is 350 centimeter long। देखिए, एक इलेक्ट्रिशियन है, उसके पास 2 वायर हैं, तार, इलेक्ट्रिक तार जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, मालूम तो होगा ही स्टूडेंट्स को। ओके, वन वायर इज 270 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक जो वायर है वो 270 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और जो दूसरा वायर है वो 350 सेंटीमीटर लॉन्ग है। क्लियर है यहाँ तक? ही वांट्स टू कट देम इनटू इक्वल पीसेस। वो इनको बराबर बराबर पीसों में काटना चाहता है। क्या करना चाहता है? बराबर बराबर पीसों में काटना चाहता है। दैट आर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, मतलब जितना से ज्यादा पॉसिबल हो सके वो इन दोनों को बराबर में काटना चाहता है। ठीक है, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ ईच पीस? व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ ईच पीस? क्लियर? मतलब उसे जो पीसेस करने चाहिए वो कितना होना चाहिए, मतलब प्रत्येक पीस कितना होना चाहिए। हाँ, व्हाट वुड बी द, मतलब लेंथ ऑफ ईच पीस, जो प्रत्येक पीस है वो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए कि वो जो है दोनों को इक्वल पार्ट्स में काट सके। क्लियर? तो द इलेक्ट्रिशियन वांट्स टू कट द वायर्स इनटू इक्वल पीसेस दैट आर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। हियर वी नीड टू फाइंड द, ओके स्टूडेंट, हियर वी नीड टू फाइंड द HCF, क्योंकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अगर हम इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि लॉन्गेस्ट लेंथ जो होगी वो पीसेस के कितने सेंटीमीटर की होगी। मतलब सिंपल है कि अब HCF पढ़ा रहे हैं तो HCF ही होगा। तो अब हमारे पास कितने नंबर थे? 2 नंबर थे, 270 और 350। तो चलिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन बुक में आपके एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम HCF फाइंड कर ले 2 नंबर्स के,
और नंबर हमारे कौन कौन से थे, 270 और क्या था 350। 270 से 350 में आप डिवाइड कर दीजिए, 1 टाइम, क्लियर। 270, 240, उसके बाद 80, 3 2 जा 60, 20 से डिवाइड कर लीजिए 30 में 1 टाइम 10 और 10 2 जा 20। देखिए स्टूडेंट, फाइनली जो हमारा डिवाइड किया है नंबर वो कौन किया है, 10 किया है, और 10 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएम। मतलब अगर हम 10 सेंटीमीटर के पीसेस लेंगे तो वो इक्वल साइज में कट हो जाएंगे, है ना, बोलिए, तभी तो वो इक्वल साइज में होंगे, बोलिए, क्योंकि उधर 270 है, इधर 350 है। क्या हम 9 सेंटीमीटर में लेंगे तो पूरा होगा, नहीं होगा, तो इसलिए 10 सेंटीमीटर की ही पीसेस की जाएंगी। ओके, एक तो ये एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 3855, 5782, 9633, leaving 5, 7 and 8। क्वेश्चन समझिएगा, रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। तीसरा एग्जांपल है बेटा, समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड, मतलब हमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइड करे किसको, 38, मतलब 3855, क्लियर, 5782 एंड 9633। इतनी बात तो ठीक थी स्टूडेंट, फाइंड कर लेते, लेकिन ये कह रहे हैं लीविंग 5, 7, 8 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर, मतलब जिसमें कि बेटा 5, 7, 8 तीनों में क्या बचे, रिमाइंडर बचे। तो ऐसा हमें क्या करना है, फाइंड करना है एचसीएफ। तो स्टूडेंट, अगर हम इन तीनों में से वो जो नंबर से डिवाइड माइनस कर दें, यहाँ 5 माइनस कर दें, यहाँ 7 माइनस कर दें और यहाँ पे 8 माइनस कर दें, क्लियर स्टूडेंट। तो अब जब इसको 5 माइनस करेंगे, 3850, 57 और 7 5 5775, क्लियर, और उसके बाद ये आपका आएगा 9625। तब ये हमारे नंबर्स आ जाएंगे। देखिए, अगर रिमाइंडर तो वही होता है ना बेटा जो बचता है, रिमाइंडर वही होता है कि जो बचता है। अगर उसी को हम माइनस यहाँ से कर दें और इनका एलसीएम एचसीएफ निकाल दें, क्या कर दें, एचसीएफ निकाल दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और एचसीएफ निकालने का हमने आपको तरीका बहुत अच्छा बताया था, ठीक है। एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका हमने बताया था कि आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट में। 38505775। आप सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। ये हमारे लिए इजी होता है कि एक ही जगह पे हमें करके निकाल लेना होता है। 1 टाइम में करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, जाएगा ही नहीं, तो 1 टाइम करेंगे। 3850, 5 7 - 5 2 और 17 - 8 9 और 4 - 3 1, क्लियर। अभी देखिए नंबर नोट कर लेते हैं, 9625, यहाँ पे 9625, 1925 से 3850 डिवाइड करते हैं, 1925 है, यहाँ 38550 है। इससे अगर हम 2 टाइम करते हैं स्टूडेंट, तो देखिएगा
2 से 2 5 जा 0, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 9 जा 18 के 8, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 1 और 3। मीन्स ये क्या हो गया, कंप्लीटली यहीं पे डिवाइड हो गया। अगर इन दोनों में हमने निकाला तो ये 1925 आ गया। अब 1925 से डिवाइड करेंगे हम इस नंबर में। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे कर लीजिए 1925 से डिवाइड करेंगे हम लोग इस नंबर में। क्लियर, तो क्या है 9625, यही तो है हमारा नंबर। कोई बात नहीं। अब देखिए कितने टाइम लेके जाए, यहाँ 25 है, 96 है भाई, 3 टाइम में तो जाएगा। 4 डिजिट का नंबर है, 1 टाइम में करते हैं तो उतना ही आएगा, 2 टाइम में तो ये आएगा, 3 टाइम में ये आएगा, है ना, बोलिए 3 टाइम में ये आएगा, 4 टाइम में एक काम करते हैं, 4 टाइम में देखते हैं, 5 टाइम में चेक करते हैं एक बार। 5 5 या 25 और 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 9 जा 45, 45 और 1 46, 6 लिख के 4 कैरी, 5 1 जा 5 और 4 9। तो देखिए ये कंप्लीटली यहीं पे डिवाइड हो गया स्टूडेंट। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 1925, यही हमारा क्या होगा आंसर। देखिए बेटा क्यों, क्वेश्चन समझिएगा फिर से, करने का भी तरीका। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 3855, 5782 एंड 9633, लीविंग 5 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। मतलब ये क्या करें, एक रिमाइंडर के तौर पे तीनों को छोड़ दें। अब यहाँ तो कुछ नहीं है ना, हमने 5 7 8 पहले ही अगर माइनस कर लिया तो हमारा एचसीएफ निकालना इजी हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बोलिए। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ मीन्स क्या होता है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ती है कि कभी कभी हमारे पास 2 से 3 नंबर्स होते हैं, उनमें हमें ये करना होता है कि हम इन तीनों को किस तरीके से बांटें कि तीनों में जो है जो साइज हो या जो भी चीज हो वो एक समान हो, एक बराबर हो। क्लियर, तो चलिए अब क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट एलसीएम की। किसकी स्टूडेंट, एलसीएम की। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा, एलसीएम होगा। और जैसा कि एचसीएफ मींस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उस अकॉर्डिंग एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वहां फैक्टर होता है, यहाँ पे मल्टीपल होता है। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट, बोलिए। मल्टीपल मतलब गुणज, फैक्टर मतलब, फैक्टर मीन्स गुणनखंड। चेक करिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। एलसीएम इसका मीन्स क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका जो मेथड है स्टूडेंट वो भी 2 मेथड है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको स्टूडेंट आता है, क्लियर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता है या, चलिए एक बार बता देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या करना होगा, ठीक है। चलिए जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 20 एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर है ना। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं किसे, ये भी समझ लीजिएगा स्टूडेंट पहले कि द एलसीएम और lowest common multiple of 2 natural number is the smallest number that can be divided by both the number without leaving a remainder। मतलब बिना कोई रिमाइंडर को छोड़े दोनों नंबर्स या तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दें, वही हमारा एलसीएम होता है। इसको हम स्टूडेंट जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं, 2730, क्लियर स्टूडेंट, बोलिए 2730
30 एक नंबर होगा। चलिए इसका हम क्या कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। दूसरा नंबर है हमारा 3640, इसका भी। और तीसरा नंबर हमारे पास कौन सा है, 4095। तीनों का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, तो मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 है। देखते हैं 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं, 5 से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 से जब करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 7 से, 7 1 जा और 7 3 जा। फिर नेक्स्ट 13 से, 13 1 जा। इसका देखिए क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, 2 × 3 × 5 × 7 × 13। इसका करते हैं स्टूडेंट, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 2 जा, 2 0 जा, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 0 जा। ठीक है, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 5 जा। क्लियर। नेक्स्ट 5 से ही, ओके स्टूडेंट, 5 से कर लें, 5 9 जा, 5 1 जा। फिर 7 से देखिए यही आ गया। ठीक है, और फिर 13 से, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट इसको करते हैं तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, बोलिए 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 6 जा, 3 5 जा। क्लियर स्टूडेंट, बोलिए हो गया ना, बोलिए हो गया। अब बस सेम यहाँ से करके चले जाइए आप। ठीक है, 3 से, 3 4 जा, 3 5 जा, 3 5 जा। नेक्स्ट अब ये आ गया तो मीन्स 5 से 9 1, 7 से 13 और 13 से। क्लियर स्टूडेंट, सारे नंबर्स को हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ये किसके इक्वल था, 2730 के। ये आपका 2 × 2 × 2 × 3 सॉरी × 5 × 7 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 13। ओके स्टूडेंट, ये किसके इक्वल है, 3640 के। तीसरा नंबर हमारा क्या था, 3 × 3 × 5 × 7 × 13। ओके स्टूडेंट, 4095 ये था। हमने आपसे ये कहा स्टूडेंट कि एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम होता क्या है कि द एलसीएम और लोएस्ट कॉमन मतलब एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ द नंबर्स विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या कहा कि जब इनमें हमने देखा तो द फैक्टर 2 हैज हाईएस्ट पावर 3। जो 2 का फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। इन 3640 में, ओके स्टूडेंट, एंड 3 है हाईएस्ट पावर 4095। क्लियर एंड क्लियर। और इसमें, इस वाले में द फैक्टर 2 है हाईएस्ट पावर 3। द फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, अब देख लीजिए, इनका क्या कर लीजिए, इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 होगी। इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। बस यही कॉमन है इसमें। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटे से छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा उसे हमें नोट कर लेना है ना स्टूडेंट। मीन्स क्या करना है कि अब इसका जो एलसीएम होगा वो 2 की पावर 3, 1 2 3 हम कर लेंगे। फर्स्ट वाले में द फैक्टर है 2 हाईएस्ट पावर 3 इन 3 था। ठीक है, 3640 में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 है हाईएस्ट पावर 2। 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2।
यहाँ तो है नहीं। नेक्स्ट क्या है तीनों में कॉमन, 5, 7 और 13, 5, 7 और 13। क्लियर स्टूडेंट, बोलिए क्लियर। यहाँ पे हमने गलती कर दी है बेटा, फर्स्ट वाले नंबर में देखिए, 1 मिनट, 2 1 जा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये सही है ना, 5 की 1 पावर 7 13। अब स्टूडेंट क्या करना है, हमें इनको सॉल्व करना है। इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 2 की पावर 3 मीन्स इसका क्या होता है, 8 होता है। 3 की पावर 2 की मीन्स 9, 5, 7 और 13, ठीक है। तीनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे स्टूडेंट, तो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा, मीन्स एक ऐसा मल्टीपल बेटा जो तीनों का सबसे छोटा मल्टीपल हो। तो जो इसका आएगा आंसर वो आएगा 32760। सॉल्व कर लीजिएगा, 8 5 जा 40, 49 जा 360, 367 जा करेंगे आप, उसका मल्टीप्लाई 13 से कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखिए ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, कौन करे इतना लंबा मेथड। क्रॉस डिवीजन मेथड हमारा एचसीएफ में भी अच्छा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारा एलसीएम में भी बढ़िया है। तो हम उस मेथड से निकालते हैं और देखिएगा हमारा यही आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिएगा, देख लीजिएगा स्टूडेंट, यही आंसर आएगा। अभी नंबर हमारा क्या था, 2730 कॉमा 3640 कॉमा 4095। सॉल्व करिए, तीनों को हमें डिवाइड करना है एक ही नंबर से। देखिए इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, क्लियर, ये भी क्लियर, बट ये नहीं डिवाइड होगा तो नोट कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट। फिर इन दोनों में 2 से ही डिवाइड करेंगे। क्या इसमें 2 से डिवाइड हो, इसमें 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसमें बोलिए, इसमें हो जाएगा तो कर लेते हैं, ये नोट कर लेंगे ऐसे ही, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 0 जा, ये नहीं डिवाइड होगा, नोट कर लीजिए। क्लियर स्टूडेंट। ये अभी भी 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। क्लियर। ये नंबर आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, 1365 कॉमा लगा लीजिए, ठीक है, 4095। क्लियर स्टूडेंट। अब आप क्या कर लीजिए, अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा तो फिर आप 2 से ही कर लीजिए, या डायरेक्टली आप चाहो तो कर लो 2 से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 5, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये नंबर नहीं डिवाइड होगा 2 से, क्योंकि सब में क्या है, लास्ट डिजिट 5 है। अब सब में लास्ट डिजिट 5 है तो आप एक बार पहले तो प्राइम नंबर जो है आपका वो 3 से करके चेक कर लो कि 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 3 से ये डिवाइड होगा क्या, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो नोट कर लीजिए ऐसे ही, ये नोट कर लीजिए 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। ओके स्टूडेंट। क्या अभी भी ये डिवाइड होगा 3 से, तो होगा, चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 7 जा 14, सॉरी 3 5 जा 15। ये नहीं डिवाइड होगा तो इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, 4 5 5, 2 7 5 कॉमा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ओके स्टूडेंट, ये भी क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे ना। बोलिए, यहाँ पे हमने गलती की है, ये हमारा 2 1 जा होगा। क्लियर, ये हमारा 2 1 जा होगा। देखिएगा यहाँ पे 2 से किया था ना हमने, यहाँ पे 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 2
2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 225 होगा बेटा, 225 होगा। और जब ये 225 होगा तो ये हमारा 3 से भी डिविजिबल होगा बेटा, तो ये हमारा 3 से भी डिविजिबल होगा। और जब इसे हम 3 से करेंगे तो इसको तो किए 455 आ गया, ठीक है। इसे करेंगे 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ओके। यहां भी 3 से करेंगे तो ये क्या आएगा, 25 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, बोलिए क्लियर हो गया ना? 25 आ जाएगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ठीक है। ये 2 से किया था, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्या कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो रही है, देखिए यहीं पे मिस्टेक हमने कर दी है पहले ही। यहाँ 2 4 जा 8 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10 होगा। क्लियर, हमने यहीं पे मिस्टेक कर दी थी, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। अभी देखिएगा 455 मतलब ये हमारा सेम होगा ना, ये हमारा 3 से जाएगा। देखिएगा अब सब जगह क्लियर है। देखिए एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। 2 से सॉल्व किया इसको तो ये आ जाएगा 1365, इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा। 2 से सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा नहीं होगा, अब इसे करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 2 से करेंगे, बोलिए, अब 2 से करेंगे तो अब 2 से नहीं जाएगा बेटा, अब ये डायरेक्टली जाएगा किससे, 3 से जाएगा, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा 3 से, ठीक है। 2 से कर लिए, अब ये हमारा इसी में रहेगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। 2 से कर लिए, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सही है। 2 से कर लिए तो ये हमारा नंबर आ गया। अब 3 से जब हमने किया, ठीक है, तो ये आ गया 455, ये भी 455, ये आ जाएगा हमारा। क्लियर, फिर 3 से करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसे करेंगे तो ये आ जाएगा। 5 से करेंगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। 7 से करेंगे तो 13, ये भी 13 और ये भी 13। 13 से करेंगे तो ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। क्लियर स्टूडेंट, देखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, 2 2 जा 4, 2 जा 8। क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय 3 3 जा 9 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। यही हमारा उसमें भी तो आया था, 8 5 जा 49 जा 36, मतलब 360। 360 को 7 से मल्टीप्लाई, फिर उसको 13 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, 32,760। ओके स्टूडेंट, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कर लीजिएगा, सबसे अच्छा मेथड है। अब इसके आगे स्टूडेंट देखिएगा क्या करना है, वही वर्ड प्रॉब्लम, वहां ग्रेटेस्ट की बात करी थी जब एलसीएम में होगा, ठीक है। तो एलसीएम में बोलेंगे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। एक एग्जांपल, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखिएगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नो है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली
EXAC एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 315 एंड 210। देखिए बेटा, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 315 एंड 210। ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहला काम जो हम करेंगे, इन्होंने फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमको बताना है जो कि दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 315 एंड 210, जो कि 315 और 210 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो इसका हम क्या करेंगे, मल्टीपल निकालेंगे, लेकिन वो कौन सा मल्टीपल होगा, 5 डिजिट का मल्टीपल होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालते हैं। 210 315, तो डायरेक्टली 2 से एक बार चेक कर लें। 2 1 जा, 2 5 जा, 3 1 जा, 3 से कर लें, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 5 से कर लीजिए, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। 3 से कर लीजिए 7, 3 7 जा, 7 से कर लीजिए 7 1 जा, 7 1 जा। मल्टीपल क्या है इसको देखिए पहले, 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 5 जा 10, 3 जा 30, 2 5 जा 10, 9 जा 90, 7 जा 270। बेटा ये क्या है, 270 आ गया। बोलिए, ये हमारा क्या आ गया, 270। 2 5 जा 10, 9 जा 90, 7 जा 630। सॉरी, ये आपका जो आएगा एलसीएम वो 630। बेटा 315 एंड 210 का जब हमने एलसीएम निकाला तो 630 आ गया। और ये कितने डिजिट नंबर है स्टूडेंट, 3 डिजिट नंबर है। फाइंड हमने क्या करना है, 5 डिजिट नंबर करना है। सर कैसे करेंगे, आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर मालूम है क्या होता है, बोलिए। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो होता है वो 99,999 है। अगर इस 9,999 में से हम क्या कर लें, बताइए, हम ऐसा क्या करें कि हमारा इसके नियरेस्ट होना चाहिए। तो अगर हम 630 से 99,999 को अगर हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो एक बार करके देख लीजिए पहले। देखिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि इसको हम क्या करेंगे, 630 से डिवाइड करेंगे। 630 से 99,999 को जब हम डिवाइड करेंगे बेटा, तो देखिए सबसे पहले 1 टाइम में, ठीक है, फिर ये 9 कितने टाइम में, बोलिए, 5 टाइम में, बोलिए बोलिए, 5 टाइम में जाएगा ना, क्यों, 2 टाइम में तो होगा नहीं क्योंकि 12 आएगा, और यहाँ पे 36 है, ये 630 है, ठीक है। तो चलिए इनको जो है हम कितने टाइम में लेके जाएं, तो 5 टाइम में लेके जाइए। 5 टाइम में तो 5 0 जा, 5 3 5 3, 5 6 जा 30 और 1 9 4 5, ठीक है। अभी कितने हो गए, एक डिजिट और बचा है, ये भी नोट कर लीजिए। अब कितने टाइम में जाएगा, तो 8 टाइम में, करके देखिएगा बेटा, करेंगे। 8 0 जा 0, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 6 जा 48, 48 और 2 50। अब क्वेसेंट जो आया आपका, क्वेसेंट जो आएगा वो क्या आएगा, 459। क्लियर स्टूडेंट,
क्वेश्चन जो आएगा आपका वो क्या आएगा, 459 आएगा। ओके सॉरी, क्वेश्चन आपका 158 हो जाएगा, ठीक है, और जो रिमाइंडर होगा वो 459 हो जाएगा। नोट दैट द प्रोडक्ट ऑफ 159 एंड 630, तो इस अगर हम 159 और 630 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा 5 डिजिट से ग्रेटेस्ट हो जाएगा, 6 डिजिट में पहुंच जाएगा। ओके सो इसलिए हम क्या करेंगे 158 मल्टीप्लाइड बाई 63, 630, 158 मल्टीप्लाइड बाई 630 करते हैं, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, एक और तरीका हम देख लेते हैं। इसमें से अगर हम 459 माइनस करते हैं, हाँ बेटा देखिए सिंपल है, अगर ये रिमाइंडर ना होता तो ये हमारा कंप्लीटली डिविजिबल होता कि ना होता। तो बस इस 459 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ना होता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होता कि ना होता, बोलिए कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता ना। तो यही हमारा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, जो कि हमारा 315 से 210 से भी डिवाइड हो जाएगा। एक काम करिएगा, आप इन दोनों नंबर से इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। क्लियर नहीं होता है तो मुझे बताइएगा। इतनी बातें क्लियर है? चलिए अब ये क्लियर हो गया तो हम चलते हैं, एचसीएफ भी पढ़ लिया, एलसीएम भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं इनके रिलेशन में कि इनका एक्चुअल में रिलेशन क्या है। जैसे आपके पापा का आपसे है, आपकी मम्मी का आपसे है, आपकी सिस्टर का आपसे है, वैसे ये दोनों लोग भी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। बस क्या है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा इसमें क्या होगा कि कुछ रिलेशन होगा। तो हम आपसे बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्या रिलेशन होता है। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर, ठीक है, टू नेचुरल नंबर कोई भी, जैसे n1 एंड n2, ये हम एक नेचुरल नंबर ले लिए हैं, ठीक है, इज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ n1 एंड n2। ये तो आप जानते ही हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड द LCM, मतलब HCF एंड LCM का जो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट वो इक्वल होगा टू नेचुरल नंबर्स n1 एंड n2 के, n1 एंड n2 के। क्लियर स्टूडेंट, बोलिए क्लियर। जैसे HCF है, LCM है, ठीक है स्टूडेंट। एज द HCF ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स, जो HCF है बेटा वो टू कोप्राइम नंबर्स इज 1, देयर LCM इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अगर वो 1 के इक्वल हो जाता है तो देखिए अगर हम इसका रिलेशन निकालें, एक तो ये बनेगा आपका, ठीक है, HCF इंटू LCM इज इक्वल n1 इंटू n2, ठीक है। देखिए अगर हम आपको इसको प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n1 इंटू n2 दो नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, क्या कर लीजिए, दो नेचुरल नंबर 25 40। 25 और 40 का जब आप क्या निकालेंगे HCF, तो क्या आएगा 5 आएगा, और जब इनका आप LCM निकालोगे तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5 8, तो आपका आएगा 200।
एलसीएम क्या आ जाएगा 200, ठीक है 200 आ जाएगा। N1 क्या है 25 है, N2 क्या है 40 है। 200 इंटू 5 करेंगे आपका आ जाएगा, ये करेंगे, समझ में आया बेटा कि नहीं? HCF इंटू एलसीएम इक्वल होता है 2 नेचुरल नंबर्स के। प्रूफ हमने कैसे किया कि 2 नेचुरल नंबर ले लिए 25 एंड 40। 25 एंड 40 का जब हमने एलसीएम निकाला बेटा, देखिए ये एलसीएम निकाला, ठीक है एलसीएम, तो हमारा क्या आ गया 200 आ गया। अच्छा एचसीएफ भी हम निकाल के दिखा देते हैं। 25 से 40 को डिवाइड करिए, 25 बन जाए 25, ठीक है 3 माइनस 2 1। 15 से 25 डिवाइड करेंगे 1 टाइम में आएगा 10। 10 से 15 डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 टाइम में, यहाँ 5, और 5 से 10 डिवाइड करेंगे 2 टाइम में, तो ये हमारा 10 डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया बेटा 5, और 5 इंटू 200 मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल हो गया हमारा N1 इंटू N2 के। तो बेटा ये रिलेशनशिप आपको समझ में आया? बोलिए समझ में आ गया ना? क्लियर है? अब यहीं से अगर मान लीजिए आपको क्या दिया हो, एचसीएफ दिया हो, ठीक है क्या दिया हो, एचसीएफ दिया हो, N1 एंड N2 दिया हो, एलसीएम फाइंड करना है। N1 एंड N2 एक नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर। अगर आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम दिया हो, N1 इंटू N2 दिया हो, तो बस यही एलसीएम आपका चला आएगा नीचे। एक ये हो गया, ठीक है एक ये हो गया। दूसरा अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो एचसीएफ नीचे आ जाएगा, क्लियर बेटा? बोलिए क्लियर हुआ? यही अगर आपको N1 फाइंड करना है, बोलिए हम रिलेशनशिप लिख देते हैं पूरा। फार्मूला आपका होता है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल N1 इंटू N2। अब यहां से एलसीएम उधर ले जाएंगे आप, तो HCF इज इक्वल N1 इंटू N2 अपॉन सॉरी एलसीएम। यही अगर आपको फाइंड करना है एलसीएम, तो ये HCF उधर चला जाएगा, N1 इंटू N2 अपॉन क्या हो जाएगा HCF सॉरी, ठीक है। ये दूसरा, अगर आपको N1 फाइंड करना है, ठीक है N1 फाइंड करना है, तो HCF इंटू एलसीएम अपॉन N2, क्लियर? ये तीसरा फार्मूला। और अगर आपको N2 फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, HCF इंटू एलसीएम अपॉन N1। HCF N1 इंटू N2 अपॉन एलसीएम, एलसीएम N1 इंटू N2 अपॉन HCF। N1 फाइंड करना है HCF इंटू एलसीएम अपॉन N2, और N2 फाइंड करना है तो HCF इंटू एलसीएम अपॉन N1। बेटा ये रिलेशन होते हैं, इस अकॉर्डिंग आप क्या करिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। एक एग्जांपल हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो कि फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स 48 एंड 60 इज 12, फाइंड देयर एलसीएम।
इफ द HCF ऑफ द टू नंबर्स 48 एंड 60 इज 12। मान लीजिए आपको दो नंबर के HCF दिए हों 48 एंड 60 का, कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन है कि इफ द स्टूडेंट इफ द HCF ऑफ द टू नंबर्स 48 एंड 60 टू नंबर्स हैं। टू नंबर्स कौन कौन से हैं, मतलब n1 इज इक्वल 48, n2 इज इक्वल 60, HCF इज इक्वल 12। तो फाइंड क्या करना है आपको, LCM, और आपको फार्मूला मालूम है कि LCM इज इक्वल n1 इंटू n2 मतलब 48 अपॉन इंटू 60 अपॉन HCF मतलब 12 से 48 में डिवाइड, 12 से 48 में 4 टाइम में 64 जा 240। तो आपका LCM क्या आ जाएगा बेटा, 240। ओके स्टूडेंट, इसको आप चेक करना चाहें तो LCM की जगह 240 कर लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका इक्वल हो जाएगा। तो आई थिंक स्टूडेंट इससे ज़्यादा अगर कोई और आपको प्रॉब्लम होती है इनमें तो आप बोलिएगा, सॉल्व करा देंगे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।